हेलो। हेलो। हाँ रोहित जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर जी। बढ़िया ही रहना चाहिए। और कॉल वो करा सर, थोड़ा बातचीत चल रही थी बगल में। प्रिंट आउट निकाल लिए? वो प्रिंट आउट सर मैं कल निकालूंगा। वो आज मैं गया था तो वो थोड़ा शॉप बंद हो गई, शाम के लेट हो गया था। सुबह निकाल लाऊंगा। के रख लो, क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। अगर सीरियस जो हैं सीरियस उन्हीं को दी हैं जी सिर्फ वो चीज़ें, ठीक है, जो सीरियस हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो फिर उनको तो देने से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कभी क्लास सर। ज्वाइन करेंगे, जी सर जी। है ना। इसीलिए उसको जल्दी से जल्दी करवा लो। और मैंने वो भी भेज दिया था आज, है ना, वेबसाइट बनाने के लिए। वो भी मैंने शेयर कर दिया है लिंक। जी जी। हाँ मैंने अभी देखा सर। लेकिन मैं उन्हीं को परमिशन दूंगा वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए जिनके पास होस्टिंग होगी, उन्हीं को। क्योंकि जिनके पास होस्टिंग नहीं है उन्हीं को तो कोई काम ही नहीं है, वो वेबसाइट वैसे भी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो परमिशन, उसमें परमिशन मांगता है। मैंने परमिशन ऑन की हुई है। जिन लोगों के पास होस्टिंग है, जिन्होंने होस्टिंग परचेज कर ली है, वही लोगों को मैं रॉ मटेरियल दूंगा डिजाइनिंग के लिए, जिस कंटेंट को यूज करके वो वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जी सर। सर इसमें तो वो मांग रहा है जीमेल, दो जीमेल डली है मेरी। एक कोई सी भी डाल दो। एक डाल दी मैंने सर। एक डाल दीजिए कोई सी भी। कर दिया, ओके करने के बाद वो चला गया, फिर कुछ नहीं आया। फिर परमिशन मेरे पास आएगी, मैं ओके करूंगा, फिर यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे तुम्हारे पास वो, जी सर। ठीक है। डाउनलोड फिर कर सकते हो। मैं यहाँ से ओके करूंगा, जी देन फिर तुम उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके का खुल जाएगा, ये देखिए सब है इसमें। कोरोजल के लिए दिए हैं, ये देखिए कोरोजल, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर सर्विस का पेज है, मेंटोर का है, अबर रिजल्ट है, टेस्टिमोनियल है, सब कुछ यहाँ से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ, ठीक है। आप पहले ये यूज कीजिए, क्योंकि क्या है, कुछ लोगों को कंटेंट कंटेंट बनाना आता नहीं है, कैनवा में डिजाइन करना नहीं आता, वो लोग भी वेबसाइट बना सकते हैं इस कंटेंट को यूज करके, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी है ये। लेकिन होस्टिंग, अच्छा मुझे ये बताइए, होस्टिंग किन किन लोगों के पास है? होस्टिंग, होस्टिंग और डोमेन किन किन लोगों के पास है? रीना गौतम जी ज्वाइन नहीं हो पा रही, एक मिनट। मेरे पास है, ठीक है, ओके। एक मिनट, रीना गौतम जी ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं, देख लें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। एक बार दोबारा ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए। क्या बता रहा है? नहीं, जो जो लिंक है ना, एक मिनट, लिंक दोबारा भेज रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसको लिंक, कॉपी मीटिंग लिंक, मैंने आपको, वैसे सभी लोग तो उसी लिंक से ज्वाइन हुए हैं। अब देखिए, हाँ अब ज्वाइन करके देखिए, मैंने लिंक भेजी है दोबारा से।
हाँ भूपेन जी बोलिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी को। ठीक है, वेबसाइट के लिए मैंने रॉ मटेरियल आपको जो कंटेंट यूज होने वाला है वो आपको ग्रुप में डाल दिया है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल होगा। मैं उन्हीं लोगों को परमिशन दूंगा जिनके पास होस्टिंग और डोमेन है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए किसके पास होस्टिंग है, डोमेन है। क्योंकि होस्टिंग और डोमेन नहीं होगी, जैसे आपके पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चलाना कैसे सीखोगे, मोबाइल नहीं है तो मोबाइल का यूज करना कैसे सीखोगे, इसी तरीके से होस्टिंग और डोमेन नहीं है तो वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। होस्टिंग और डोमेन तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, आप किसी भी उससे कर लीजिए, होस्टिंग प्रोवाइडर से। ठीक है, चलिए तो आज हमारा सेशन है 11th सेक्शन, 11th सेशन है हमारा। ठीक है, तो वेबसाइट स्टार्ट करेंगे आज हम। चलिए, स्क्रीन विजिबल है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। ये मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। जी सर। स्क्रीन दिख रही है मेरी। होस्टिंजर पे मैंने लॉगिन किया अपने अकाउंट से। रोहित जी देखते चलिए कैसे लॉगिन कर रहे हैं लैपटॉप। रीना गौतम जी, लैपटॉप ठीक हो गया आपका? जी सर जी। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, उसने कहा कि थोड़ा मतलब कुछ वो देख, क्योंकि काफी सालन से ऐसे ही पड़ा ना तो चल नहीं रहा था। अच्छा, दूसरी तो मतलब डाल दिया है ना रिपेयर होने के लिए। हम्म, बाकी तो सही है। हम्म, ठीक है हाँ उसको। हाँ, डाल दिया डाल दिया। ठीक है, जल्दी से जल्दी उठवा लीजिए, क्योंकि हम्म, ये क्लास जितनी मिस होती जाएंगी आज से रियल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। अभी तक मैंने बताया क्या होता है होस्टिंग, डोमेन क्या होता है, किस तरीके से। सर हम आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड हैं। हमें लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब बस कुछ करें, आपके तभी बिजनेस के प्रैक्टिकल लिए, करेंगे तभी हाँ पता आपके चलेगा आपके कि बिजनेस हम के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ऐड रन करते हैं, हम्म, ऐड रन करने के लिए हमें वेबसाइट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हम सबसे पहले, ये जो है वेबसाइट, पहले हम पूरी वेबसाइट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने ये ओपन कर लिया इसको, वेबसाइट को। पहले मैं अपनी सारी वेबसाइट्स को ओपन कर, वर्डप्रेस एडमिन। ये मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। देन ये कल पूरी डिलीट नहीं हुई थी, मैं पूरी वेबसाइट जो बनी हुई है उसको पूरे को मैं फिनिश कर देता हूँ, मतलब उसे डिलीट कर देता हूँ। सब कुछ पूरा डिलीट करके फिर हम स्क्रैप से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको, क्योंकि अभी मैं 20 से बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इसको हटा के ये कल हमने पूरी वेबसाइट डिलीट कर ली थी। थोड़ा बहुत पीपीपीटी किया था, पोस्ट, पेजेस और प्लगइन और थीम, ये हमने सारे डिलीट कर लिए थे। ठीक है, तब भी कुछ चीज़ें जो हैं बचती हैं। इस तरीके से ये बचा हुआ है हेडर, और नीचे का ये देखिए डिजिटल आज़ादी ये लिखा हुआ बचा हुआ है, इसको भी हम डिलीट कर देंगे, टोटल क्लीन कर लेंगे वेबसाइट को, डैशबोर्ड को। ठीक है, तो और देखते हैं कैसे करते हैं इसको क्लियर। वेबसाइट लिस्ट में जाएंगे हम।
ये देखिए ये वाली .digitalayashi.in इस वेबसाइट में हमें काम करना है। तो हम यहाँ पूरी वेबसाइट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ जाएंगे हम और ये डिलीट का ऑप्शन है, ये देखिए किसी भी वेबसाइट को हम यहाँ जाके ऐसे वेबसाइट में गए, फिर वेबसाइट लिस्ट में गए, देन उसके बाद कितनी वेबसाइट हैं हमारे पास, ये सारी इतनी वेबसाइट हैं, इसमें से हम किसी भी वेबसाइट को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पे जाके 3 जो बिंदी दिख रही हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा सबसे आखिरी में। तो हम सबसे पहले यहाँ जाके इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है delete.digitalayashi.in वेबसाइट, ऑल वेबसाइट डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, दिस इंक्लूड योर फ्री ईमेल टू कीप इट ट्रांसफर और अपग्रेड बिफोर डिलीटिंग। क्या मैं सब कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने पूरा डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, ये डन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जो वेबसाइट हमने डिलीट की है उसे रिफ्रेश करके क्या यहाँ कुछ दिख रहा है। ये रिफ्रेश किया मैंने और ये पूरा वेबसाइट डिलीट हो गई, ये देखिए यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, इस तरीके से जो अभी दिख रहा था, यहाँ हेडर दिख रहा था और यहाँ व्हाट्सएप का बटन दिख रहा था, वो सारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा वेबसाइट पूरी तरीके से जीरो है। सिर्फ हमारे पास क्या है अभी, डोमेन नेम, ये है डोमेन नेम हमारा .digitalayashi.in, ये डोमेन नेम है। ठीक है, ये हमारे पास बचा है सिर्फ। अब हम क्या क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम फिर से होम पे जाते हैं। सबसे पहले होम पर जाएंगे और उसके बाद जो डोमेन है उस पर क्लिक करेंगे। डोमेन पोर्टफोलियो कितने हैं हमारे पास, डोमेन पोर्टफोलियो में जाएंगे हम, डोमेन पोर्टफोलियो। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने, ये डोमेन पोर्टफोलियो है पूरा। अब यहाँ से ये है, ये वाला जिस पे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं स्क्रैप से .digitalayashi.in। तो इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद मैनेज पे जाएंगे। ठीक है, जिस वेबसाइट को हमें करना है, जिस पे हमें काम करना है, उस पर हमने क्लिक किया मैनेज पर जाके। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपसे योर डोमेन चेकलिस्ट, रजिस्टर योर डोमेन। मेरा डोमेन नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैंने डोमेन ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ क्रिएट और माइग्रेट योर वेबसाइट, यहाँ इस पर क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, क्रिएट और माइग्रेट योर वेबसाइट, यहाँ मैंने क्लिक किया। ठीक है, देन उसके बाद गेट अ बिजनेस ईमेल आईडी मुझे नहीं चाहिए अभी, मैं इस पर क्लिक करूंगा। गेट स्टार्टेड कर दिया मैंने। ठीक है, अब डू यू वांट टू, अब क्या पूछ रहा है ये, डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, क्या आप क्रिएट करना चाहते हो, माइग्रेट मतलब आपका डोमेन कहीं है यहाँ लाना चाहते हो वो। तो मैं बोलता हूँ भाई क्रिएट अ वेबसाइट क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा इसको। देखते चलिए स्टेप क्या फॉलो कर रहे हैं। अब हमें वर्ल्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्ल्डप्रेस जिसमें दुनिया की 80% वेबसाइट बनती है। वर्ल्डप्रेस फ्री है, आपको डोमेन के साथ जो होस्टिंगर से आप अगर डोमेन परचेस करते हो, होस्टिंग परचेस करते हो, तो आपको वर्ल्डप्रेस की वो फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो वर्ल्डप्रेस पे हम क्लिक करेंगे, वेबसाइट बिल्डर पे नहीं करेंगे, हॉरिजन पे नहीं करेंगे, हम वर्ल्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। देन मेरा ईमेल आईडी यहाँ पहले इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रहने दूंगा मैं। ठीक है, और वर्ल्डप्रेस एडमिन, ये मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, ऑलरेडी ले लिया है इसने। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताना पड़ेगा अगर नहीं ले रहा है ये तो। ठीक है, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मेरा यहाँ से ले लिया है इसने। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। देन नेक्स्ट करने के बाद क्या बोल रहा है ये, क्रिएट अ वेबसाइट विथ एआई, क्या आप वेबसाइट एआई से बनाना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ नहीं। ये बोल रहा है प्री बिल्ड वेबसाइट एंड थीम, ये 2 ऑप्शन दे रहा है। मैं इन दोनों को ना सिलेक्ट करते हुए सिलेक्ट करूंगा क्रिएट ब्लैंक साइट, क्रिएट ब्लैंक साइट।
ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। हमें स्क्रैप से ब्लैंक से बनानी है वेबसाइट। अब ये पूछ रहा है डोमेन नेम बताइए कौन सा लेना है। इसमें मेरी कई सारे डोमेन नेम हैं इसमें, तो मुझे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि कौन से डोमेन पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक, मैंने ये डोमेन ले लिया अपना, ये इसने देखिए राइट कर दिया मेरा डोमेन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया डोमेन। देन उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ये देखिए इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस को जो इंस्टॉल कर रहा है। जिस तरीके से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है मोबाइल में, इसी तरीके से वर्डप्रेस एक वेबसाइट, जहाँ वेबसाइट बनती है, जिसके थ्रू वेबसाइट बनती है, CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस वो है। तो इससे हम वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। दुनिया की 40% वेबसाइट वर्डप्रेस में बनती हैं। इंस्टॉल हो रहा है। जब तक मीटिंग हो रही है और नहीं, समझा नहीं मैं क्या है क्वेश्चन। ये इंस्टॉल हो रहा है वर्डप्रेस, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं हम। ये 100% हो गया। ये देखिए ये ले रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरा बिल्कुल वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, ओस्टिंजर में है अभी हम, ये देखिए ostinger.com। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हमें देखना है यहाँ वर्डप्रेस में, हमें फिर से हमें पोस्ट देखेंगे। वर्डप्रेस में कुछ ये देता है ऑलरेडी, तो कल जैसे किया था हमने वैसे ही करेंगे। पोस्ट देखेंगे, ऑल पोस्ट, फिर पेजेस देखेंगे, पेजेस डिलीट कर देंगे, पोस्ट डिलीट कर देंगे, प्लगइन डिलीट करेंगे, फिर थीम डिलीट कर देंगे और एक थीम रखेंगे हम। PPPT फिर से करना है हमें। तो ये पेज कितने दिखा रहा है, ये देखिए हेलो वर्ल्ड का पेज दिखा रहा है। तो हम इसे क्लिक करेंगे और पहले थ्रेश में डाल देंगे, जैसे हमने कल किया था। तो मैं फास्ट करूँगा थोड़ा, कल ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद हम इसे थ्रेश को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे परमानेंटली डिलीट कर देंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, कल ऑलरेडी मैं स्लो बता चुका हूँ। ये हमारा पोस्ट डिलीट हो गई, फर्स्ट P क्लियर हो गया। देन सेकंड P पेजेस में जाएंगे हम। ठीक है, ये पेजेस, ऑल पेजेस देखते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, क्लिक किया, पहले इसे थ्रेश में मैंने डाल दिया और फिर थ्रेश से परमानेंटली डिलीट कर दिया। डिलीट परमानेंट। ठीक है, क्लिक किया, डिलीट परमानेंटली। इस तरीके से हम इसे, हेलो सर, हाँ मैंने व्हाट्सएप पे भेजा आपको, मैंने डिलीट करा ये। क्या भेजा है? साथ साथ में मत करो, अभी मैं देख नहीं पाऊंगा, कॉन्सेंट्रेट वो हो जाएगा। आप मतलब साथ में करोगे कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं स्पीड से करूंगा, आप देख नहीं पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, लैपटॉप आप रखो, पहले क्लास फोकस रख कर लो, कहाँ कुछ कर रहे हैं नोट्स बनाओ, फिर देन उसको अप्लाई करो। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे मोबाइल पे देख नहीं पाऊंगा, फिर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। सर वो इसलिए लगाया था कि चेक करवाना था कि सही है कि नहीं। नहीं तो अभी मैं नहीं चेक कर पाऊंगा ना, समझो कि यहाँ ध्यान, फिर मोबाइल पे चेक करूंगा मैं, उसमें चेक करने में कंसंट्रेशन लगेगा ना, सही कैसे चेक कर पाऊंगा मैं। देखिए, ठीक है, पेजेस, पोस्ट पेजेस। अब उसके बाद तीसरा P क्या है, प्लगइन। इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे हम, जितने भी प्लगइन है उनको डिलीट करेंगे। सबसे बेस्ट है सीखने का, नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद फिर उसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, पहले हम सबको डीएक्टिवेट कर देंगे,
क्लिक करके जितने सारे प्लगइन है इसमें बल्क एक्शन डीएक्टिवेट कर देंगे सबको। ठीक है, अब परमानेंटली डिलीट कर देंगे इसको, डिलीट, ओके, डिलीट, ओके, डिलीट। जब आप 5-6 बार करोगे ऑटोमेटिक इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप तुरंत आंख बंद करके भी कर पाओगे। अभी थोड़ा देख देख के करना पड़ेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ ऑलरेडी, उसमें से देख देख के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्लगइन हमारा 0 हो गया, खत्म हो गया, नो प्लगइन आर करेंटली अवेलेबल, ये बता रहा है। अब इसके बाद टी क्या है, थीम्स, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम पर क्लिक करेंगे। थीम पर ये देखिए यहाँ हमारी 1 2 3 थीम है, हमें ये डिलीट करना है। ठीक है, ये 3 थीम है हमारी। पहली थीम को सिलेक्ट करेंगे, एक्टिव थीम है ये दूसरी थीम को पहले हम सिलेक्ट करते हैं, ये एक्टिव थीम डिलीट नहीं होगी, ये डिलीट कर देंगे, इसको थीम को डिलीट हो रही है। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा थीम जो भी है सब हटा देंगे। उसके बाद एक थीम जिसको लेकर हमें वेबसाइट बनानी है वो डाउनलोड करेंगे, ये हो गई एक थीम। देन इसके बाद ये दूसरी थीम भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक थीम डाउनलोड कर लेते हैं, ऐड थीम पे जाके यहाँ ऐड थीम पर जाएंगे और एक क्या कौन सी थीम है जो हमें जिसमें हमें वेबसाइट बनानी है, एक्स्ट्रा थीम, ये आ गई आपको इधर ही दिख रही है, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। नाम लिख लीजिए इसका, कौन सी थीम है, एक्स्ट्रा थीम, एक्स्ट्रा थीम, ये देखिए ये वाली, ये एक्स्ट्रा थीम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्स्ट्रा थीम को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो सर एक थीम तो रहती है सर, है ना? हाँ, एक रहती है, जब हम एक इसको डाउनलोड कर लेंगे फिर उसको हटा देंगे, एक थीम रहना चाहिए। ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, बिना थीम के। जी। अब हम देखते हैं कितनी थीम है हमारे पास, ये 2 थीम है, 1 2, हमें ये वाली डिलीट करना पड़ेगी। ठीक है, ये डिलीट कर दिया, एक थीम रहना रखना है हमें। ठीक है, अब हमारे मतलब एक पास, रखना है? हाँ, एक थीम बची है हमारे पास। इसके बाद हम ये भी हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में, ये डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दिख रही हैं, इन्हें हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ हम स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, स्क्रीन, ये दिख रहा है स्क्रीन ऑप्शन, यहाँ हम जाएंगे। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और जितने भी ये राइट हैं इनको हम हटा देंगे, सारी हमें डिलीट, मतलब वहाँ खाली होना चाहिए हमारा डैशबोर्ड। अब देखिए ये डैशबोर्ड पूरा खाली हो गया। ठीक है, देखिए डैशबोर्ड पूरा खाली हो गया। अब हमारा पूरा सब कुछ 0 हो गया, वेबसाइट में हमारा सिर्फ थीम बची है, बाकी सब कुछ 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम रिफ्रेश करके, ये हमारा डोमेन है thedigitalyashi.in, रिफ्रेश करेंगे इसको। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, इस तरीके से हम 0 से एक, मतलब 0 लेवल से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। अब तो सबसे पहले हमने क्या डिलीट किया था, पोस्ट, पेज, फिर प्लगइन, फिर थीम, सब डिलीट कर दिया, सिर्फ एक थीम बची है, कौन सी, एक्स्ट्रा थीम। ठीक है, अब हमें, जैसे मोबाइल हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया, अब हमें कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। अब एक सेटिंग्स कर देते हैं इसमें, एक सेटिंग्स करना है हमें। सेटिंग्स में जाएंगे, पहले जनरल सेटिंग्स को देखेंगे, सेटिंग्स एक करना पड़ेगी हमें, सेटिंग्स। ठीक है, तो साइट टाइटल ये है अभी, टैगलाइन, साइट टाइटल हमें कुछ रखना है, अभी कुछ नहीं रखना। साइट टाइटल मतलब ये साइट में जो लिखा होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको मेरी वेबसाइट में, www साइट टाइटल में बताता हूँ क्या होता है। ये digitalayadi.com मेरी वेबसाइट है, ये देखिए ये है साइट टाइटल, ये डिजिटल आज़ादी स्कूल। ठीक है, ये लोगो है, ये है हमारा स्लोगन। ठीक है, तो हम ये साइट टाइटल हमें क्या रखना है, ये हम यहाँ रख सकते हैं। टैगलाइन क्या रखना है, ये हमें साइट आइकन,
साइट टाइटल, साइट आइकन मतलब ये, आइकन मतलब ये, ठीक है। तो साइट टाइटल क्या रखना है हमें, ग्लोबल डिजिलॉजी, GLO, ग्लोबल डिजिलॉजी, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल। टैगलाइन देता हूं मैं यहां, लर्न इंप्लीमेंट एंड अर्न, लर्न इंप्लीमेंट एंड अर्न, लर्न इंप्लीमेंट एंड अर्न, मैंने ये टैगलाइन दे दी अपनी, लर्न इंप्लीमेंट एंड अर्न। चूज आइकन, साइट आइकन मैं ये बाद में डालूंगा, ठीक है, साइट आइकन बाद में लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं चेंजेस करना, टाइम जोन पे जाना है, लैंग्वेज हमें कुछ नहीं रखना, टाइम जोन पे जाना है हमें, टाइम जोन पे, टाइम जोन पे जाएंगे हम। तो टाइम जोन हमें यहाँ कोलकाता का हमारा टाइम जो मैच होता है इंडिया का कोलकाता से होता है। तो यहाँ हम कि वो कोलकाता देखेंगे कहाँ है, कोलकाता, ये आ गया कोलकाता, कोलकाता को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट फॉर्मेट क्या रखना है हमें, दिसंबर पहले आना चाहिए, डेट हमारे यहाँ क्या चलता है, डेट फिर मंथ फिर ईयर, ठीक है। डेट कहाँ है, डेट मंथ ईयर, ये वाला फॉर्मेट हम रखते हैं, डेट मंथ ईयर, ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंडिया में क्योंकि पहले डेट चलती है, फिर मंथ चलता है, फिर ईयर चलता है। सिर्फ हमें क्या क्या करना है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आप नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। साइट टाइटल हमने डाल दिया, उसके बाद टैगलाइन डाल दी हमने, दो चीज, साइट आइकन हम बाद में डालेंगे। देन उसके बाद कुछ नहीं किया, टाइम जोन सेट किया हमने, कोलकाता सेलेक्ट किया, उसके बाद डेट फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टाइम फॉर्मेट ये हो गया, पीएम एएम में चाहिए, किस में चाहिए, पीएम में चाहिए, एएम में, दोनों में हमारा पीएम एएम में चलता है, ठीक है। मंडे, वीक स्टार्ट ऑन मंडे, ये दे वीक, हाँ हमारा मंडे से स्टार्ट होता है। और इसे सेव कर देंगे हम, कुछ नहीं करना हमें, ये सेव कर देना है, ये हमने सेव कर दिया। अब देखते हैं हम यहाँ रिफ्रेश करके, बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं, बहुत, कोई भी वेबसाइट जो बनाना सिखाता है वो वेबसाइट बना भी देता है अपनी मर्जी से, लेकिन स्टूडेंट सीख नहीं पाते वेबसाइट बनाना, बेसिक्स ये कोई नहीं बताता। ध्यान रखिए, वेबसाइट मैं बना लेता हूं, मेरे लिए तो 1 घंटे का काम है पूरी वेबसाइट बनाना, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए मुश्किल है, टाइम लगता है इसमें क्योंकि, ठीक है। ये सेटिंग्स हो रही है, सेव हो रही है सेटिंग्स, ये देखिए मेरा पहले डॉट डिजिटल ऐसी आ रहा था, यहाँ देखिए साइट टाइटल क्या आ गया, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, ठीक है। पहले यहाँ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। जनरल में मैं जाके जैसे सेव चेंज कर दिया। अब मैं करता हूँ सेकंड, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो मुझे सीसी क्रिस्टल क्लियर लिख के बताइए, सीसी, अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया तो। रोहित चौहान जी, ठीक है, सीसी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे बताते चलिए। हाँ एक बात पूछना था। हाँ बोलिए। हेलो सर, ये जो सेटिंग में है, ये तो आप अभी ये सिखा रहे थे डिजिटल के हिसाब से रखना है टाइटल, फिर अलग अलग में अलग अलग हिसाब से रखना होगा। कैसा? टाइटल जो है यही रखना है कि आप एक ही अपने की हिसाब से, आप अपने हिसाब से टाइटल रख सकते हैं, इट्स योर अच्छा, चॉइस। कुछ भी अभी एक ही मंदिर। रखो, अभी जो मैं रख रहा हूँ वही रखो, फिर आप बाद में बदल देना, ठीक है। अभी सभी लोगों को वो एक तो तरीके से बच्चे बनानी है, मैं पूछा था, अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे कुछ सकते हैं कि यही कुछ भी, देना, मतलब ये कुछ कुछ। भी दे सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए पर अब नाम देना है। हाँ अब चलते हैं, जनरल सेटिंग कर दी हमने, अब राइटिंग सेटिंग पे जाते हैं। राइटिंग सेटिंग में क्या करना है, देखिए डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, इसमें कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट,
कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, हमें कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। फिर रीडिंग में जाते हैं, रीडिंग में तीसरी सेटिंग से रीडिंग। अब इसमें ब्लॉग पोस्ट शो एट मोस्ट, ठीक है, क्या रखना है हमें 10। जो ब्लॉग पोस्ट रीडिंग सेटिंग सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट, हम यहाँ मोस्ट रिसेंट 1 कर देंगे, 1, ठीक है। मोस्ट रिसेंट जो भी होगा वो दिखेगा, बस इसको, ठीक है, इसको सेव चेंज कर देंगे। देन उसके बाद डिस्कशन मीडिया परमालिंक, रीडिंग हो गया। डिस्कशन में देखते हैं क्या है, डिस्प्ले नेम, पोस्ट नेम दिखना है, कुछ नहीं करना है इसमें भी, ठीक है। इसको भी सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद डिस्कशन के बाद मीडिया में देखते हैं, मीडिया में भी हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद परमान लिंक में जाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना हमें। फिर प्राइवेसी में जाते हैं, प्राइवेसी में भी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतनी सेटिंग्स करना है हमें बस, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं, सबसे पहले एक प्लगइन, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और एक प्लगइन जिसके द्वारा हमारा पूरी वेबसाइट डिज़ाइन होगी, वो फ्री प्लगइन है, तो उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। उस प्लगइन का नाम है एलिमेंटोर, ठीक है। प्लगइन पे जाएंगे हम, यहाँ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है हमें, ऐड प्लगइन पे जाएंगे। उस प्लगइन का नाम क्या है, यहाँ सर्च करेंगे, सर्च प्लगइन। इस तरीके से हम प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन सर्च करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ आप देखिए एलिमेंटोर डालिए, एलिमेंटोर, ठीक है, एलिमेंटर, ये एलिमेंटर आ गया। ये वाला आपको डाउन इंस्टॉल कर लेना है, देख लीजिए अच्छे से। ये एलिमेंटर 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। 10 मिलियन बहुत हैं, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्लगइन है जिससे वेबसाइट बनती है, पेज बिल्डर बोलते हैं इसे। सबसे अच्छी इफेक्टिव वेबसाइट बनती है इससे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आप कोई दूसरा नहीं कर लीजिए। इसको स्पेलिंग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए। इस तरीके से हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो गया, इसके बाद एक्टिवेट कर देंगे इसे। जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे, ये देखिए, ये हमें यहाँ दिखेगा, ये देखिए सॉरी, ये यहाँ नहीं था, ये देखिए ये आ गया प्लगइन, एलिमेंटर आ गया। इस तरीके से ये हमें एलिमेंटर ये भी दिखने लगा, ठीक है। ये प्लगइन आ गया हमारा। अभी कोई प्लगइन नहीं था, अब हमारे पास एक प्लगइन आ गया, एक एक्स्ट्रा भी आ गया, थीम, ये दिख रही है थीम, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पेज क्रिएट करेंगे। पेज सबसे पहला काम, अब हमने एक बेस बना लिया, अब हमारा दूसरा काम है पेज क्रिएट करना। तो हम पेज पर जाएंगे, पेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड पेज पर क्लिक करेंगे, ऐड पेज, ठीक है, ऐड पेज। तो सबसे पहले हम होम पेज क्रिएट करेंगे, होम पेज नाम देंगे। तो ऐड पेज पर क्लिक किया हमने, हमें 5 पेज क्रिएट करना है। कौन कौन से पेज होते हैं वेबसाइट में? होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐड टाइटल। पेज का नाम क्या रखना है हमें? होम पेज। जो फ्रंट वाला पेज होता है उसे होम पेज बोलते हैं। हमने होम पेज ले लिया, होम पेज, और यहाँ हमने इसे कोष्टक में डाल दिया मेन पेज, ठीक है, जिससे याद रहेगा ये हमारा होम पेज है। इसको हम पब्लिश कर देंगे। हमने क्या किया, क्लिक किया, उसके बाद हमने इसको पब्लिश कर दिया, पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे, एक बार और पब्लिश करना पड़ेगा, तो ये हमारा पेज बनकर रेडी हो गया, ठीक है। एक पेज हमारा बनकर रेडी हो गया। देन इसके बाद एक और ऐड पेज करेंगे यहाँ से, ये देखिए यहाँ दिख रहा है ऐड पेज,
दूसरा पेज क्या होता है, अबाउट अस, मतलब हमारे बारे में। पहले होम पेज हो गया, फ्रंट पेज वेबसाइट का, फिर अबाउट अस मतलब हमारे बारे में हमें बताना है। फिर हम यहाँ डाल देंगे अबाउट अस, अबाउट अस पेज क्रिएट कर रहे हैं हम अभी आज, अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। फिर हमने इसे पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया, 2 पेज क्रिएट हो गए। इस तरीके से हमें 5 पेज क्रिएट करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, इसके बाद क्या, कॉन्टैक्ट अस, हमारे से कोई संपर्क कैसे करेगा। ये मेन पेज होते हैं, हर एक वेबसाइट में होते हैं। कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस कर दिया हमने, पब्लिश किया। 2 बार पब्लिश करना है तभी आपका पेज बनेगा। उसके बाद फिर ऐड पेज पे गए। अब इसके बाद कौन सा, सर्विस का पेज आएगा। सर्विस, कौन कौन सी आप सर्विस दे रहे हो या कौन कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हो सर्विस में, ठीक है। आपको दिखाना है कि जैसे मान लो किसी का पार्लर है तो ब्राइडल मेकअप करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, आईब्रो बनाते हैं, फिर दुल्हन का मेकअप करते हैं। इस तरीके से आप अपनी सर्विस दिखा सकते हो वहाँ। तो कौन सा पेज, चौथा पेज कौन सा, सर्विस का, सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज का पेज मैंने बना दिया। उसके बाद एक और पेज, ब्लॉग का पेज, ब्लॉग, जिसमें हम अपनी जानकारी देंगे। ब्लॉग का मतलब होता है हमें जानकारी प्रोवाइड कराएंगे हम कस्टमर को, क्लाइंट को। ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग, ठीक है। इसे फिर पब्लिश कर देंगे, पब्लिश कर दिया। इस तरीके से हमारे यहाँ देखिए कितने पेज हो गए। अब हम यहाँ देख लेते हैं पेज कितने क्रिएट हो गए। ये देखिए, ये हम अभी कुछ खाली पेज थे, अभी हमारे पास कितने पेज बन गए, 1 2 3 4 5, सभी पेज दिख रहे हैं आपको, ये पेज है हमारे, 5 पेज बन गए। अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज, सर्विसेज। क्या आपको पेज क्रिएट करना समझ में आ गया? तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आपको क्लियर समझ में आ गया? क्या है सीसी, सीसी लिख के बताइए, क्रिस्टल क्लियर। यस सर, सीसी, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया सभी लोगों को? क्योंकि कैसे करना है रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा, लेकिन यहाँ भी समझ में आना चाहिए हम कैसे पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो सर आ गया, बहुत बढ़िया, है ना, क्रिएट पेज हो गया हमारा, जी सर। ठीक है। उसके बाद मैनेज पेज, मेन्यू, फिर क्रिएट वेबसाइट ब्लैंक, ठीक है। ये है आज के उसमें, ठीक है, मैनेज पेज, ठीक है। अब हम इसे अब देखिए, ये हमारा ये पेज हो गए। अब हम वेबसाइट खोलकर देखते हैं क्या है उसमें। ये रिफ्रेश किया हमने, ये देखिए, ये ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल आ गया, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये हमारा देखिए हेडर के अंदर ये अबाउट अस बन गया, ब्लॉग बन गया, कॉन्टैक्ट अस बन गया, होम पेज, मेन मेनू बन गया और सर्विसेज बन गया। इस तरीके से ये हमारे पेज क्रिएट हो गए। दिख रहे हैं आप सभी लोगों को? ये ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल दिख रहा है इधर, और यहाँ हमारे पेजेस क्रिएट हो गए। और भी कई सारे पेजेस हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम मेन वेबसाइट में देखते हैं, जिसको देखकर हम बनाएंगे। सर्विसेज में ये मैंने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग और होम पेज, तो ये है ही है होम पेज। और सर्विसेज में हम कितनी सर्विसेज हम दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सर्विसेज हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, वेबसाइट बिल्डिंग, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SCM सर्च इंजन मार्केटिंग, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। ये डायरेक्ट इतने 6 सर्विसेज के पेज हैं, ठीक है। 6 पेज और क्रिएट करते हैं हम सर्विसेज वाले, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे मैं बता चुका हूं आपको। फिर से हम पेजेस में जाएंगे, सर्विसेज के हमें 6 पेज और क्रिएट करना है। तो मैं फास्ट करूंगा, आप देखते जाइए। सिर्फ ऐड पेज पर क्लिक किया हमने, ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। सर्विसेज के कौन कौन से पेज थे,
यहाँ देखिए सर्विसेज का वेबसाइट बिल्डिंग, कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं हम वेबसाइट बिल्डिंग की। वेबसाइट बिल्डिंग पहली सर्विस, वेबसाइट बनाना सिखाओगे ना भाई। वेबसाइट बिल्डिंग बिना डिजिटल मार्केटिंग अधूरी है। वेबसाइट बिना, वेबसाइट बिल्डिंग पहला पेज, 6 सर्विसेज हैं, हम 6 सर्विस को दूसरा ऐड पेज करते हैं। यहाँ से दूसरी सर्विस कौन सी है यहाँ देखते हैं, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया। 2 बार पब्लिश करना ना भूलिए। फिर ऐड पेज किया, 2 पेज बन गए। तीसरा कौन सा है, SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, SMO। SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। पब्लिश कर दिया मैंने, पब्लिश कर दिया। इसके बाद चौथा कौन सा है, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग पब्लिश कर दिया, पब्लिश 2 बार करना है। फिर ऐड पेज, 4 पेज हो गए। पांचवा कौन सा है, SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, SMM SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इसके बाद 6वीं सर्विस है हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग। ऐड पेज पूरे हमारे 6 पेज हो गए, 6 सर्विसेज हो गई। इस तरीके से ये देखिए यहाँ ये 6 सर्विसेज हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमने ये 6 सर्विसेज क्रिएट कर ली। 6वीं कौन सी है, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग ये मैंने पब्लिश कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब फिर से मैं देखता हूँ यहाँ, इसको रिफ्रेश करके। अभी देखिए इतनी सर्विसेज दिख रही हैं आपको, ये इतने दिख रहे हैं। अभी देखिए रिफ्रेश करूँगा तो और ज़्यादा जितने पेज क्रिएट किए वो सारे यहाँ आ जाएंगे रिफ्रेश करते ही। देखिए ये आ गए सारे, यहाँ हेडर में दिख रहा है, अबाउट अस, ब्लॉग, ये पूरे सारे यहाँ दिखने लगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपके तो यहाँ व्यवस्थित दिख रहे हैं, हमारे यहाँ अस्त व्यस्त क्यों हैं। जैसे ये देखिए ये सर्विसेज के अंदर हैं, ये सारे ऐसे इस तरीके से दिख रहे हैं। तो हम उसको भी कर लेंगे। हम पहले जाके देखते हैं डैशबोर्ड में। ये देखिए यहाँ सारे ये आ गए हैं, दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें होम पेज पर जाके हमें एडिट करना है। पहले आपको इतना ये सारा कर लेना है, क्योंकि इतना आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ये, इतने आपको यहाँ तक कीजिए। आप पहले पूरा अपनी वेबसाइट जो बनी है उसे डिलीट कीजिए, या आपने जो होस्टिंजर परचेज किया है उस पर फ्री डोमेन मिलेगा आपको तो वो ले लीजिए। देन उसके बाद उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद जो भी उस पर पेज हैं, पोस्ट है,
प्लग इन है और थीम है वो सब डिलीट कर दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए वेबसाइट को। फिर उसके बाद आपको एक प्लगइन, एक एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड कर लीजिए। देन उसके बाद एक प्लगइन डाउनलोड करना है। प्लगइन कौन सा? एलिमेंटर, ये एलिमेंटर प्लगइन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो मैंने आपको पेज क्रिएट करना बताया, पेजेस पे जाके ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप सारे पेज क्रिएट कर लीजिए। तो इतना कर लीजिए आज के लिए। सेटिंग्स भी मैंने बता दी हैं क्या क्या सेटिंग्स करनी है, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए हमारी सारी पूरा हमारा ये पेज हमने जितने बनाए थे ये सारे पेज यहाँ दिख रहे हैं पेजेस में। ठीक है, इस तरीके से हम पेज क्रिएट करें। आपको पेज क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, सर इतने पेज बनाना है सर? हाँ इतने ही। अभी जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ सिर्फ वैसा ही वैसा करना है, अपने दिमाग नहीं लगाना अभी हम अपना। ठीक है, सर ये पूछ रहा था जैसे ये नाम, यही नाम देना है इन सब? यही नाम देना है, यही नाम देना है। फिर जब आप पूरा बना लोगे, जी बनाना सीख जाओगे, फिर आप कुछ भी नाम देना जी। अपने हिसाब से। अभी हमें कॉमन वो तो नाम यही रखना है। काम है। हाँ जैसे जो अपन कर रहे हैं तो इसमें यही नाम आएंगे, क्योंकि जो काम कर रहा हूँ उससे संबंधित ही नाम है उनका भी। हाँ बिल्कुल यही दीजिए, है ना। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नहीं वो अनम्यूट मतलब करके पूछ सकता है या मैसेज कर सर सकता है। ये नाम रखने से ये फायदा है कि ये नाम एक समय से दिमाग में बैठ जाएंगे तो अपने को फटाफट टाइम वो नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही आप नोट्स बनाइए। नोट्स आप मैं जो कल शेयर करूंगा 11 बजे आज की रिकॉर्डिंग, उसको देख देख कर आप नोट्स बनाते जाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, आपके पास जिन लोगों के पास डोमेन और होस्टिंग है वो ही कर पाएंगे इम्प्लीमेंट, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ वीडियो देख लीजिए, है ना। जब भी परचेस करेंगे आप उस टाइम कर लीजिए। लेकिन क्योंकि साथ साथ में करोगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि आप करोगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप जब वेबसाइट का सेशन ख़त्म हो जाएगा फिर आप पूछोगे तो मैं उस टाइम नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जैसे अभी आप कैनवा के बारे में पूछो तो अभी मैं कैनवा के बारे में नहीं बताऊंगा, है ना। हमें इसलिए टाइमली हमें इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइमली जो चीज़ चल रही है उसके बारे में पूछोगे तो हम आसानी से कर पाएंगे, और वो रिदम है सब लोगों के साथ चलने का, वो हम कंप्लीट आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में सबको क्लियर समझ में आ गया क्या क्या करना है 11th डे सर का, समझ में आ गए। है ना। ये हमने जी सर। असाइनमेंट क्या है आपका, ऐड इमेज, और मैंने आपको वो भी भेज दिया है। सर एक बार बोल के बताऊं मैं? हाँ बताइए। सर पहले तो पीपीटी यूज चेक करते हैं कि पेज पहले से है तो उसको डिलीट करते हैं। हम्म उसके बाद नहीं, पहले पेज डिलीट करते हैं फिर पेज डिलीट करते हैं। हम्म फिर उसके बाद हम प्लगिंग चेक करते हैं, फिर उसके बाद थम्स चेक करते हैं अपरेंस में जाके। हम्म चारों चीजें हम्म चेक करते हैं। ओके। उसके बाद सेटिंग चेक करते हैं। हम्म आपने सेटिंग के बारे में बताया, हम्म उसमें टाइटल का नाम देते हैं। हम्म सब चीजें एक एक क्लियर बताई। उसके बाद फिर सर आप एलिमेंटर एक प्लगइन डाउनलोड करते हैं, मतलब इंस्टॉल करवाते हैं। हम्म उसके बाद थेम्स की एक रखते हैं। हम्म उसके बाद सर अपन पेज पे जाते हैं, उसमें हम्म 8 पेज। सबसे पहले होम पेज लेते हैं, हम्म फिर सर्विस पेज लेते हैं, हम्म फिर कॉन्टेक्ट यूज करते हैं। हम्म इस तरह दिए जाते हैं। इस तरीके से पेज क्रिएट करना है, पब्लिश करना है 2 बार, है ना। पब्लिश सर पब्लिश। मैं सही, हाँ बिल्कुल मुझे सही। नींद में रखा गया वो एक तरह हाँ से। बिल्कुल, यही तो क्या है, अब तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तुम बहुत आसानी से बना लोगे वेबसाइट, है ना। सर बस बस अब। एक बात सर। हाँ हेलो। हाँ। सर ये जो आपने नाम दिए एक बार व्हाट्सएप पे लिख के आप एक सीरीज में पहुंचा दोगे सर? तुम्हारे पास वो वीडियो। सारा है मैटर, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, मतलब जी क्या वीडियो रिकॉर्डिंग सेशन नंबर कितना, सेक्शन नंबर जी। 6 में है शायद, 6 सेक्शन में है। नहीं वो तो है। मैं ये बोल रहा था जैसे जो आपने अबाउट यूज, ब्लॉग, जो कॉन्टेक्ट यूज, होम पेज, इनके नाम सभी के एक बार ये नाम बोला था। देखो ना, ये रखा है, स्क्रीनशॉट लीजिए अभी तुरंत। ये देखिए, जी चलिए सर। ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये है सारे पेज के नाम। जी स्क्रीनशॉट सर। आ गया, लीजिए जी सर। स्क्रीनशॉट, ये देखिए। एड टाइटल, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ब्लॉग,
प्राइवेसी पॉलिसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये मैंने लिए हैं, है ना, यहाँ ये लिए हैं। बाकी आपको क्या क्या लेना है मैंने बता ही दिया है। मेन ये कॉमन है, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस, ब्लॉग, ये कॉमन है। फिर वेबसाइट ये तो ये बिल्डिंग, पांच लेने। है ना, हाँ, तो बहुत आसान है, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी फिर कितने भी पेज बना सकते हो, लेकिन हमें उतना ही रखना है अभी। अच्छा सर, जो आपने अभी जो बताया उसमें जो सर्विस, अबाउट यूज, कॉन्टेक्ट यूज और सर्विस पेज, ये पांच तो लेना ही है। उसके अलावा जो आपने नाम दिया सीएमओ, हाँ, वेबसाइट बिल्डिंग, इसके अलावा। बस अभी यही लेना है, इतना ही लेना है, हमें सीखना है चलाना, गाड़ी चलाना सीखना है जी हमें। जी ठीक है, जब हम सीख जी जाएंगे फिर हम दौड़ाएंगे गाड़ी को। ठीक है, जी। चलो तो गुड नाइट सभी के लिए। आई होप आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करें जल्दी से जल्दी, तभी आप सीख पाओगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, प्रैक्टिस। चलिए गुड नाइट।